जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज चर्चा करेंगे सऊदी अरब में एक भारतीय लड़के को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि ये गल्फ़ कंट्री जो है सऊदी अरब इतना डेवलप कैसे हुआ है। ठीक है, ऐसे ही नहीं हो गया है। तो बात करते हैं, हमारे भारत का ही रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है मोहम्मद जैद, और उसको फांसी की सज़ा हुई है। तो सज़ा हुई है उसको तो दो तरीके से ही हुई है। उसका कुछ थोड़ा सा पता चला है कि वो पहले ड्राइवर था और ड्राइवरी उसने की तो किसी बड़े मालिक की गाड़ी को ठोंक दिया था, और ठोंकने के बाद में मालिक ने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया था। तो वो पैसा नहीं चुका पाया क्योंकि उनकी करोड़ों अरबों की गाड़ियाँ होती हैं, तो वो पैसा नहीं चुका पाया और ड्राइवरों की इतनी सैलरी नहीं होती है, तो वो वहाँ से भाग गया था। भागने के बाद में वो दूसरी जगह कहीं काम किया उसने कंपनी में। उसके बाद में उसे कोई पुलिस वाला मिला, फिर पुलिस वाले के साथ में काम किया, पुलिस वाले के साथ में भी काम किया, पुलिस वाले की गाड़ी चलाई, उसमें वो ड्रग्स वगैरह सप्लाई करता था। और आपको बता दें कि अगर वो मोहम्मद जैद भारत का था और भारत का ही किसी लड़के के साथ रहता तो वो बढ़िया रहता, लेकिन उसने साथ पकड़ लिया एक पाकिस्तानी का। और तुमको मालूम है कि अब आप कहोगे यार पाकिस्तानी का क्यों नाम ले रहे हो। भारतीय जो आदमी होते हैं ना भैया, जुगाड़ में बहुत आगे होते हैं। तुम उनको कोई चीज़ दिखा दो, वो तुमको तुरंत उसकी कॉपी या उसकी डबलिंग करके तुरंत दिखा देंगे। और भारतीय लोग ऐसे नहीं है, किसी बहुत सारी चीज़ों को कर देते हैं। तो वो लड़का कहीं ना कहीं बच जाता, लेकिन हो सकता है दो लोगों ने काम किया हो, उसमें किस तरीके से गए हो, नशा पत्ता कर लिया हो। देखिए, दो जो माइंड हो जाती है ना, तो फिर माइंड इधर उधर बट जाता है। और दो दो लड़के अगर एक ही जगह के हो ना, तो वो दोनों का काम माइंड एक तरह से काम करता है। मान के चलो भारत के नियम अलग हैं, पाकिस्तान के नियम अलग हैं, तो पाकिस्तान का लड़का अपने हिसाब से काम करेगा कि भाई इसको ऐसे कर लो। और वो ड्रग्स था, तो वो ड्रग्स को कहीं ले जा रहे थे, ये उन्होंने कबूल किया है। सऊदी अरब की जो मक्का करके कोई कोर्ट है उससे। तो अब गलत को फांसी नहीं देती। अब उन्होंने गलत है भैया, उन्होंने ज़रूर ड्रग्स वगैरह कुछ ना कुछ लिया होगा उसका, तभी तो उनको हुई है सज़ा। तो इस तरीके से उनकी सज़ा मतलब भूल गई है। सजाए मौत पाकिस्तान का है और एक अपने भारत का है, वो भी मेरठ का है, भारत में मेरठ के पास का है। तो अगर उनके घर वाले चाहें तो उसकी सज़ा को थोड़ा बहुत कम करा सकते हैं, थोड़ी कुछ करके। अगर सऊदी अरब के नियम में कुछ थोड़ा बहुत नियम होगा तो कर सकते हैं। देखो, दया आज का सभी लोग डालते हैं, सभी ज़्यादातर सभी को के यहाँ होती है, सभी देशों में ज़्यादातर पाई जाती है। आप कुछ फैमिली की तरफ से डालना चाहते तो डाल सकते हैं, लेकिन आप कुछ समझ रहे हो कि कितनी महंगाई का बहुत ही ज़्यादा होता है वहाँ का हिसाब किताब, तो ऐसे नहीं गिरती है। लेकिन डालना चाहे तो बड़ी कोई बात नहीं है, वहाँ पर डाल भी सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं। और बच्चों के अंदर अगर जो लड़कों ने ड्रग्स बेची है उसमें किसी दूसरे का हाथ या मतलब मजबूरी में बेची है, किस तरीके से बेची है, तो वो लड़के भी अपनी मोहम्मद जैद जो हैं वो भी अपनी बात रख सकते हैं। अगर कोर्ट में कुछ होगा तो थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं, नहीं तो सज़ा मौत तो पक्की है, क्योंकि सऊदी अरब के नियम बहुत कानून है। और आपको बता दें, सऊदी अरब इसीलिए आगे बढ़ा है और आगे बढ़ा भी है, और ये डेवलप भी इसीलिए हुआ है कि सऊदी अरब के अंदर जो नियम कानून है ना, वो एकदम परफेक्ट काम करते हैं। भारत की तरह नहीं, भारत में ड्रग्स होता, आज ड्रग्स पकड़ी जाती तो क्या है, कुछ नहीं, बस 2 दिन टीवी पे आता और अखबार में आ जाता, काम ख़त्म। लेकिन वहाँ नहीं बचा, वो लड़का 2 तरह से नहीं बचा, क्योंकि एक तो उस पर मुकदमा पहले से ड्राइवरी का था, जो किसी के यहाँ ड्राइवरी की थी, उसकी गाड़ी को खराब मतलब टूट फट हो गई थी या ख़त्म हो गई गाड़ी, तो उसका भी केस चल रहा था। और इधर से ये ड्रग्स में पकड़ा गया। तो ड्रग्स में उसने काम करने का सभी की मजबूरी होती है, सभी को पता होता है कि भाई सऊदी अरब में बहुत कड़े कानून है। एक कानून आपको बताता हूँ कि आपकी गाड़ी चाहे 10 साल पुरानी हो, चाहे 5 साल पुरानी, चाहे 2 साल पुरानी, अगर आपने गंदी गाड़ी को हाईवे पे निकाल दिया तो आपका बहुत बड़ा जुर्माना है। इतना जुर्माना आपका सीट बेल्ट लगाने का नहीं है, उसका 4 गुना मान के चलिए। गंदी गाड़ी को लेके आ गए, और गंदी हमारे यहाँ तो ट्रैक्टर को भरेंगे बालू और मट्टी भरेंगे और ट्रैक्टर को चलाएंगे 50, 60 की 40 की स्पीड में, और धुआं उड़ाते हुए जाएंगे, मट्टी उड़ाते हुए जाएंगे। लेकिन नहीं भैया, वहाँ नियम है ऐसा कि अगर तुमने मट्टी उड़ाई तो तुम्हारा बहुत बड़ा चालान है। अपने यहाँ बेल्ट का चालान है, बेल्ट से 4 गुना चालान मट्टी का है। अगर तुमने मिट्टी सड़क पर लेके आ गए, वहाँ की गाड़ियाँ निकलेंगी ना, पुरानी भी खटारा भी, तो बिल्कुल चमकती हुई निकलेंगी। ड्राइवरों को नौकरी इसीलिए दी जाती है कि मालिक नहीं कर पाते वहाँ की साफ़ सफाई, तो ड्राइवर साफ भी करेगा और चलाएगा भी, सारी गाड़ियों को एकदम कवर करके रखेगा चमका के, तभी गाड़ी निकलती है। नहीं तो ऑनलाइन चालान होता है, वहाँ कोई किसी का फूफा नहीं है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी का चाचा विधायक नहीं है, वहाँ पर किसी की नहीं चलती। वहाँ नियम है तो नियम है, कैमरा लगाए, कट गया तो कट गया, वहाँ कोई किसी का वो नहीं है। तो इसीलिए सऊदी अरब आगे बढ़ा है कि अपने जो नियम निकालता है उस नियम को पूरा फॉलो करता है, और भारत जो नियम निकालता है उसको निकालने वाला ही उसको क्या कहता है, रद्द कर देता है नियम को। नियम का जो खंडन है ना, जिसने बनाया है रूल, वही ख़त्म कर देता है।
तो ऐसे डेवलप नहीं होता देश। मैं चाहता हूँ कि सऊदी अरब जैसे देश जैसे नियम हमारे भारत में भी आए और सख्ती के साथ पालन हो, तो मेरा देश भी डेवलप कर सकता है। इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि मेरा देश डेवलप करने में रुक नहीं सकता। क्यों कि नियम अच्छे होने चाहिए। हमारे देश में नियम है लेकिन उनका पालन नहीं होता। अब ड्रग्स है, ड्रग्स वहाँ पकड़ा गया, वहाँ नियम है कि फांसी का, तो वहाँ पर फांसी होनी है। अगर वो बचाना चाहते हैं तो बच जाएगी। अगर थोड़ा बहुत कम हो सकता है भैया, बचने वाली तो नहीं है, या कुछ दिन और जी सकता है बच्चा, हो सकता है उस बच्चे की ज़्यादा गलती नहीं होगी। अगर घर वाले चाहें और बच्चे से बात करें कि तुम्हारी किस तरीके से हुई है, वो कहे कि मेरी गलती नहीं थी, मुझे किसी दूसरे ने दिया है कि आपको वहाँ पहुँचाना है और मेरे साथ पकड़ा गया है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत उसमें कुछ ना कुछ वहाँ की कोर्ट सोच सकती है। अगर वहाँ के नियम अगर हैं, अलग नियम है, थोड़ा बहुत कुछ तो कर सकती है। और इसीलिए उन्हें दिया है याचिका खारिज करने के लिए। उन्होंने उसके पास भी सऊदी अरब से यहाँ पर जानकारी भी भेजी है। अगर आप चाहें तो उसकी दया याचिका को कर सकते हैं, नहीं तो हमारे कोर्ट ने तो उसको सजाए मौत सुनाई है। तो किसी को फांसी देने से पहले सभी लोग पूछते भी हैं कि कोई आपकी ख्वाहिश वगैरह, ऐसी सारी देशों में ही नियम होता है। तो हमारा देश की बात करें सऊदी अरब की बढ़ने की, तो सऊदी अरब इसीलिए बढ़ा है, पहले वहाँ रेत था तो इधर उधर की कंपनियां आई, तो वहाँ के देश लोगों ने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि आपको ये बताइए ज़मीन कहाँ चाहिए। उन्होंने कहा भाई हमें यहाँ पर ज़मीन अच्छी लग रही है, जिसकी भी ज़मीन थी हटाओ। हमारे यहाँ तो अगर किसी की ज़मीन किसी को अच्छी लग गई कंपनी वालों को, और किसी का खेत है बंजर, उसने देख लिया कि कंपनी को ये हमारा बंजर खेत पसंद आ गया, तो वो देगा नहीं, मर जाएगा कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं कंपनी के बगल में ही दुकान रख लूँगा, अपना दुकान चलाऊँगा, चाय की फलाना ढिकाना, मैं तो यहाँ लाखों पैदा करूँगा, लेकिन देगा नहीं। लेकिन सऊदी अरब में और चाइना में ऐसा नियम नहीं है। वहाँ ऐसा नियम है कि अगर आपको जहाँ चाहिए वहाँ गवर्नमेंट पूरी सिक्योरिटी देती है, XYZ जो कहती है आप कंपनी लगाइए, बस हमारे देश को बस टैक्स दीजिए, आपको ज़मीन जहाँ चाहिए मैं वहाँ दूँगा, आपको लाइट चाहिए, सारी सुविधाएँ करती है। ऐसा ही सऊदी अरब करता है। तो मैं भी अपने देश के लोगों से यही कहूँगा कि बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं सऊदी अरब में, तो वहाँ के नियमों का ध्यान रखें। यहाँ मेरे भारत से ज़्यादातर लोग कम ही पढ़े लिखे हैं, तो ज़्यादातर जाते हैं तो वो ड्राइवरी लाइन में जाते हैं। सबसे ज़्यादा ड्राइवरी लाइन में मिलेंगे, क्योंकि इसमें कम पढ़ाई लिखाई चल जाती है। और सऊदी अरब के नियम जो है ना बिल्कुल सख्त हैं, वो उसमें कोई किसी का चाचा भतीजा नहीं होता है। वहाँ बस जो नियम है उसके अकॉर्डिंग अगर तुमने गलत नहीं किया है तो तुम बच सकते हो, अगर तुम्हारे गलत किया है तो तुम्हें कोई ऊपर वाला भी बचाने वाला वहाँ पर पैदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के नियम सख्त हैं। और हमारे भारत के नियम बहुत ज़्यादा ही सख्त हैं, पूछो ही मत कैसे है। जो नियम बनाता है वही नियम तोड़ देता है, तो ऐसे देश नहीं चलता। हमारे देश में भी ऐसे ही नियम होने चाहिए, एकदम कड़े। हमारे देश में अभी CM है, उनकी थोड़ी सी तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो कुछ मामले में तो चलो ठीक ही है कि कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा है, वो करता है तो उसके मामले में तो नियम उनका ऐसा है कि बस तुरंत बुलडोज़र भेज देते हैं। तो उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप जो बुलडोज़र भेज देते हो ना, इसी तरीके से जो लोग सरकारी लोग हैं ना, जो रुपए ले रहे हैं, जनता के ही पैसे से पल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है सरकारी भी। और किसी सरकारी को बुरा लग रहा हो ना, तो बुरा लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी जनता से ही तुमको टैक्स आता है। गाड़ी चला रहे हैं हम रोड पर तब भी टैक्स आ रहा है, ऐसा नहीं है सारे टैक्सों से तुम्हारा इधर उधर होता है। तो आपको अच्छे से काम करना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, हमारे देश की तरफ सोच के काम करना चाहिए, ना कि अपनी फैमिली की तरफ। आपकी फैमिली तो ऊपर वाले के हाथ छोड़ो ना, आप बस आप ईमानदारी से काम करो और आपको बाल बांका नहीं कर होगा। ऊपर वाला हर इंसान के दिल में बसता है और उसी की फतेह होती है, उसी की विजय होती है जो ईमानदारी से काम करता है। ईमानदारी कुछ दिन के लिए विलम्ब हो सकती है लेकिन पराजित नहीं। वो कहते हैं ना कि सत्य विलम्ब हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य यानी कुछ दिनों के लिए गुम हो सकता है, घर में रह सकता है, बोल नहीं सकता अब जो सत्य है, लेकिन किसी न किसी दिन विजय सत्य से ही होती है, उससे नहीं। तो इसलिए ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। आप किसी भी विभाग में हैं, किसी भी भारत में किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, आप ईमानदारी से काम करिए, आपको एक ना एक दिन ज़रूर आपको विजय हासिल होगी, या आप पॉपुलर हो जाएंगे, या किसी चीज़ में भी आप या सभ्यतामान इंसान कहलाएंगे उस ऑफिस में जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ। ठीक है, देखो दुनिया में पैसा कमाने से ही सारा कुछ नहीं होता। जो इंसान अपनी मौत को याद रखता है ना कि मेरी भी किसी दिन मौत होगी, तो मैं समझता हूँ कि उसके जीवन में थोड़ा बहुत सुधार आ जाता है। वो पैसे की तरफ नहीं, वो अपनी इज्जत की तरफ भागता है, वो अपनी लाइफ टाइम के लिए भागता है कि मैं जिस दिन मरूंगा उस दिन लोग मुझे कम से कम अच्छे मन से तो पुकारेंगे। ठीक है, तो यही है हमारा इसका बताने का वीडियो कि भाई आप कोई भी सऊदी अरब में जा रहे हैं तो वहाँ के नियमों का पालन करें और अपने देश में भी पालन करें। अपने देश में भी नियम हैं, उनका भी पालन करें। सरकारी विभाग बहुत गड़बड़ हो रहा है, आपस में ही अधिकारी नहीं बन रही है भैया, एक दूसरे की शिकायत करें, देश बदलेगा।
आप ईमानदारी के साथ रहें, आप अपना गलत काम ना होने दें। दूसरा गलत काम कर रहा है उसको रोकें और नहीं मानता है तो उसकी कोर्ट में तुरंत FIR करें। जो भी कार्रवाई बनती है आपके बड़े अधिकारियों से बनती है उससे करें। वो अपने देश को आगे बढ़ाने में थोड़ा सहयोग करें, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।